कोई किताब सिंगेज लगा रहा था, सिंगेज लगा तो कह रहा है सब मैं सिंगेज लगाता हूं तो सारे क्वेश्चन आपकी क्लास में कराए हुए हैं, बस वहां का डाटा चेंज है। ये सिंगेज के साथ ही नहीं, तुझे मेजोरिटी ऑफ द बुक्स के साथ देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर तू रियलाइज करे 70% मटेरियल जो है, 70% मटेरियल वो सारी बुक्स का ऑलमोस्ट सेम है, सारी बुक्स का ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि क्वेश्चन पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता, मैं तुझे एक बार बता दूं, ठीक है? क्वेश्चन का कोई कॉपीराइट नहीं होता किसी का कि यार मैंने सवाल बनाया तो मैं ही दूंगा, कोई और नहीं दे सकता, ऐसा ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए 70% क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सब जगह सेम देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, जितनी जी एडवांस वाली आपकी किताबें होंगी तो आप लगाते रहो सवाल, जब आप लगाओगे तो पता चलेगा ना आपको। ठीक है, किसी बच्चे ने लगाया तो उसको रियलाइज हुआ। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाओ मार्केट से खरीद के लेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर आपके पास है, आपके पास समय है तो आप लगाओ उस चीज को। ठीक है, लगाओगे तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो गई, वरना जितना मैं दे रहा हूं उतना काफी है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूं, मैं यहाँ पे तुझे दे रहा हूं भैया जेई मेंस के सारे सवाल, जेई एडवांस के सारे सवाल और केपीपी में अच्छे सवाल, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर तू देखेगा 20 सवाल मैंने केपीपी कब दे दिए, 20 सवाल शायद पहले दिए थे, 40 सवाल हो गए और 400 सवाल मैंने क्लास में करा दिए तुझे, तो 400 प्लस 40, ठीक है, इतना काफी है भाई, इतना कर ले बहुत है। ये भी मुझे भी कभी कभी एहसास होता है इतना ज्यादा नहीं देना चाहिए तुझे, कहीं तू उल्टी उल्टी ना कर दे। ठीक है, ये काफी है इतना, कभी तेरा मन अच्छा हो, ठीक है, तुझे लग रहा है। और एचसीबी को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, एचसीबी में भी कम से कम तो अब तक 100 सवाल तो लगा चुका होगा, सारे जोड़ जाड़ के 50 तो लगा चुका होगा ना। तो इसलिए बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही चलता रहे। और एक और बहुत अच्छी बात बेटा, पॉजिटिव बात है कि मैंने आपको बोला था ना उस दिन कि मैंने उस लोंडे के जो अभिजैन है, ठीक, उससे मैंने नोट्स मंगवाए। ठीक है, तो नोट्स मंगवाने की कुछ काफी सारी वजह थी। पहली वजह ये थी कि मैं जानना चाहता था कि वो किस प्रकार पढ़ा था, कि यार 56 लेके आया, मतलब क्लास में किस हिसाब से वो पढ़ता था, नोट्स कैसे बनाता था। और दूसरा मैं ये भी जानना चाहता था कि कल को आप एक चैप्टर का नाम दीजिएगा, वो सेम नोट्स मैं तुझे यहाँ पर अपलोड कर दूंगा एक पर्टिकुलर चैप्टर के, फिर तू चेक कर लेना कि उसके क्लास का कंटेंट और जो मैंने तुम्हें दिया उसका कंटेंट में कितना डिफरेंस है। ठीक है, जो कुछ लोग ये बोलते हैं पहले तो अलग कंटेंट देते थे अब अलग कंटेंट देते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो उसके लिए मैं तुमसे एक चैप्टर पूछूंगा लास्ट में, आज आप बता देना, नेक्स्ट क्लास में मैं उसकी पीडीएफ लाकर तुझे दिखा दूंगा। मैंने कहा ये है। जब मैंने उसके नोट चेक किए भाई, कितनी अच्छी बात मुझे उसकी लगी, ये मैंने कुछ फोटो लिए उसके, अब तो ध्यान से देख, ये AIR 56 वाला बच्चा है। ठीक, ध्यान से देख, मैं क्लास में सपोज कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं वेक्टर, ये उसके वेक्टर के नोट्स है, ये उसके पूरा नाम वगैरह जो भी है, सॉरी ये सारे इसका लिखा हुआ, उसका नाम लोंडे का अभिजैन, शानदार, एकदम बहुत प्यारा मासूम सा बच्चा है, आईआईटी बॉम्बे में स्टेम। मैंने वेक्टर पढ़ाया, मैं शायद उसको इस प्रकार से समझा रहा था कि भाई देख एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे मैंने आगे लगाया 40 न्यूटन का फोर्स, पीछे और आगे लगाया 30 न्यूटन का फोर्स, तो नेट फोर्स हो गया 70। और दूसरे केस में एक बार फोर्स लगाया आगे, एक बार फोर्स लगाया तो नेट फोर्स हो गया 10। मतलब इतने बेसिक से मैं उसको पढ़ा रहा था उस टाइम पे। ठीक, उन सारे बच्चों को बेसिक से पढ़ा रहा था, क्योंकि उसमें सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने, मैक्सिमम बच्चे ने वेक्टर नहीं पढ़ा था। मतलब मैं अगर ये बना के दिखा रहा हूं क्लास में कि भाई देखिए ब्लॉक है, मैंने आगे लगाया 30 न्यूटन, पीछे लगाया 40 न्यूटन, तो एफ नेट हो गया 10। तो बच्चे का सिंसियरिटी लेवल देखो, ग्राउंड टू अर्थ देख, कितना ग्राउंड टू अर्थ तो सिंसियरिटी लेवल, और किस लेवल का पेशेंस है कि वो इसको भी मजे से पढ़ रहा है, उसको भी लिख रहा है, नोट कर रहा है। एक दिन मैंने पहले भी एक बात बोली थी, एक लड़का और था, उसका नाम शायद शुभम था, मुझे याद नहीं है, वो AIR 13 लेके आया था। ठीक, मैंने उसको नहीं पढ़ाया था, लेकिन जो सर उसको पढ़ाते थे, तो उस बैच में, उस बैच के डाउट क्लियर करने के लिए मुझे रिस्पांसिबिलिटी दे दी थी उस टाइम पे कि आप इस बैच के बच्चों को डाउट अगर आए तो क्लियर कर देना। तो उस बच्चे के नोट्स एक बार जब मैंने देखे तो उसने भी 10 किलोग्राम के ब्लॉक पे मास्टर ने बताया कि भाई 40 न्यूटन का फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन 4 आया। उसने F = m का एक सिंपल सवाल को भी नोट कर रखा था। मैंने उसको पूछा ये भी लिख रखा तूने? बोले हाँ, वो स्टार बैच का बच्चा था। मैंने कहा यार गजब। तो ये बेसिकली आप समझ रहे हो, ये ग्राउंड टू अर्थ वाली बात हो गई कि भाई आप जमीन पर बैठ के बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, ना कि हवा में उछल रहे हो पॉपकॉर्न की तरह से। ठीक है, अब किसी बच्चे से बोलोगे यार 56 के लिए ये 54 कि भाई मास्टर ने जब ये पढ़ाना स्टार्ट किया तो वो ये भी नोट कर रहा है, ना कि वो स्पैमिंग कर रहा है, लेवल अप करो, ये करो, वो करो, ये क्यों करा रहे हो, ये तो आता है हमको ना। नो उछल कूद, प्यार प्रेम से पढ़। और ये इसके पहले पेज की कहानी नहीं है, ये मैंने चेक करी, सारे पेज की कहानी है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पर भैया क्या होता है ट्रायंगल लॉ, क्या होता है यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ, बढ़िया तरीके से उसने बना रखा है कि दोनों भाई भाई हैं।